नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के बारे में। दरअसल खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान, जिससे खाने को लेकर के भी शायद अब पैसे नहीं बचे हैं, वो चाइना से 40 J-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की मंशा बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन से 40 J-35A फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि चीन 2 साल में पाकिस्तान को यह फाइटर जेट्स डिलीवर करेगा। इससे जुड़ी कीमतों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। J-35A दरअसल एक 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत तकनीक का फाइटर जेट है। अगर पाकिस्तान को ये मिल जाता है तो वह चीन से इसे हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा। पाकिस्तान J-35A को अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज की जगह तैनात करेगा। पश्चिमी देशों के ये विमान अब पुराने हो चुके हैं। 2 साल पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना में कई चीनी J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट शामिल हुए थे। J-35A स्टिल्थ फाइटर जेट है और इसके मिलने के बाद पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है और इससे भारत की परेशानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी के कोई भी फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत के पास 4.5 जनरेशन के राफेल एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास अभी 4थी पीढ़ी के चीनी विमान JF-17 थंडर और अमेरिकी F-16 फाल्कन मौजूद हैं। वहीं भारत के पास 4.5 जनरेशन के एडवांस राफेल एयरक्राफ्ट हैं। भारत की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA है, जो 2034 में बनकर तैयार होगा। चीन ने J-35A फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने लायक बनाया है। हालांकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट को जमीन से संचालित किया जा सकता है। J-35A रडार पर कम दिखता है और एडवांस हथियारों से ठिकाने पर हमला करने में सक्षम है। 2 इंजन वाले J-35A को एक पायलट उड़ा सकता है। इसमें 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हाइपर पॉइंट्स हैं। इन हाइपर पॉइंट्स पर यह कई तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यह जेट 500 किलो के 8 डीप पेनेट्रेशन बम या 30 छोटे बम लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अगर इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने में कामयाब होता है तो इससे उसे भारतीय वायुसेना के ऊपर एक एज मिल जाएगा, क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन के कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है और AMCA भी हमारा 2034 तक बनकर तैयार होगा। इसलिए पाकिस्तानी वायुसेना को भारतीय वायुसेना के ऊपर एक एज मिल सकता है। चीन 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स व्हाइट एम्परर पर काम कर रहा है। ऐसे में वह 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को अपने सहयोगी देशों को बेच रहा है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि चीन मिडिल ईस्ट के कई देशों को अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बेच सकता है और J-35A फाइटर एयरक्राफ्ट्स को खरीदने वाला पाकिस्तान वैसे पहला देश बनने के कगार पे है। इससे पहले पाकिस्तान को लेकर के एक ये भी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। ये एक लंबी दूरी की मिसाइल हो सकती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट करने में कामयाब हो सकेगा। इस तकनीक से बनी मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। इससे पाकिस्तान के इरादों पर एक सवाल खड़ा उठता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइल बना ली हैं या नहीं, अभी यह साफ नहीं हुआ है। पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बनता हुआ देखता है। उनके मुताबिक जिनके पास परमाणु हथियार और अमेरिका तक मिसाइल हमला करने की क्षमता है, इसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये तीनों ही देश अमेरिका के विरोधी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने इस खतरे को देखते हुए पाकिस्तान पर लंबी दूरी की मिसाइल बनाने के आरोप में उनकी 4 डिफेंस कंपनियों पर भी बैन लगाया है। इसमें पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तार एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड एंटरप्राइजेज पर भी बैन लगाया गया है। इन कंपनियों पर आरोप ये हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी टूल
ये कंपनियां मुहैया करा रही थी। अमेरिका आगे भी इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा, इस तरह का न्यूज हमारे सामने निकल के आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की शाहीन सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल एनडीसी की मदद से ही तैयार की गई थी। इसके अलावा कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने मिसाइल से जुड़ी मशीनों को खरीदने में एनडीसी की मदद करी थी। इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगाया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल थी। नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन 1 मिसाइल का परीक्षण किया था। इसकी रेंज 650 किलोमीटर तक है। ये सभी तरह के हथियार ले जा सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण भी कर चुका है। पाकिस्तान ने 1986-87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्प की शुरुआत करी थी। भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में इसकी शुरुआत करी गई थी। हत्म प्रोग्राम में पाक रक्षा मंत्रालय को फौज से सीधा समर्थन हासिल था। इसके तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले हत्प 1 और फिर हत्प 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्प 1 80 किलोमीटर और वहीं हत्प 2 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम थी। यह दोनों मिसाइल 90 के दशक में सेना का हिस्सा बनी थी। इसके बाद हत्प 1 को विकसित कर उसकी मारक क्षमता को 100 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। 1996 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल करी थी। फिर 1997 में हत्प 3 का सफल परीक्षण हुआ था, जिसकी मार 800 किलोमीटर तक बताई जाती है। साल 2002 से 2006 तक भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग करी थी। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास 2000 से 2500 तक की मारक क्षमता वाली आबाबिल और शाहीन 3 मिसाइल हैं। परमाणु हथियारों की अगर हम लोग बात करें तो भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे हैं। स्वीडन के थिंक टैंक सिपड़ी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक इस साल भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 हो गई थी, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड मौजूद हैं। भारत के नए हथियार लंबी दूरी के हैं और ये चीन पर निशाना साध सकते हैं। सिपड़ी के मुताबिक पिछले साल तक भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे। वहीं अमेरिका और रूस समेत 9 देशों ने बीते 1 साल में अपने परमाणु हथियार के जखीरे को आधुनिक करने पर काम किया है। इन देशों ने परमाणु क्षमता वाले कई नए हथियार भी तैनात किए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 2023 में नया न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम बनाना जारी रखा। भारत एक तरफ पाकिस्तान से मुकाबले के लिए परमाणु हथियार पर फोकस कर रहा है, तो दूसरी तरफ लंबी दूरी तक हमले में सक्षम हथियारों पर भी जोर दे रहा है। ये पूरे चीन को कवर कर सकता है। सिपड़ी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 1 साल में चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड 410 से बढ़कर 500 हो गए। इनमें आगे बढ़ोतरी का अनुमान है। दुनिया भर में अभी 3904 परमाणु हथियार मिसाइलों या एयरक्राफ्ट में तैनात हैं। इनमें से 2100 को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह हथियार ज़्यादातर अमेरिका और रूस के हैं। हालांकि यह पहली बार है जब चीन ने भी अपने कुछ परमाणु हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा है। दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या अब 12,121 हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर परमाणु वॉरहेड तैनात करने की तैयारी में हैं। सिपड़ी ने बताया कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इनमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन चीन अपने एटमी हथियारों का जखीरा बाकी देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा है। सिपड़ी का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से परमाणु हथियारों की जानकारी देने में पारदर्शिता घटी है। 2021 में यूएनएससी के सदस्य देशों ने परमाणु हथियारों को कम करने का वादा किया था। उनका कहना था कि परमाणु जंग कभी नहीं जीती जा सकती है। यह हथियार कभी इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, जबकि अब इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है।
परमाणु हथियारों की रेस को बंद करने के लिए रूस और अमेरिका ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी समझौता किया था, जिसे यूक्रेन जंग का 1 साल पूरे होने पर रूस ने रद्द कर दिया था। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच एक परमाणु समझौता था। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण की जानकारी साझा करते थे। रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका रूस के परमाणु हथियारों की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन सामूहिक विनाश के एक ऐसे हथियार होते हैं जो तबाही मचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का पिता कहा जाता है। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ था। न्यूक्लियर वेपन 2 तरह के होते हैं, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियार भारी भरकम होते हैं और लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं, जैसे मॉस्को से इन्हें वाशिंगटन तक दागा जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियार अपेक्षाकृत कम वजन के होते हैं और कम दूरी में तबाही मचाते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कुछ किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाने में किया जाता है। अब ऐसे परमाणु हथियार भी बनाए जा चुके हैं जो कि स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दोनों तरह के परमाणु हथियारों के रूप में काम करते हैं, जैसे अमेरिका का B-61 परमाणु बम। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने हजारों की संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किए थे। हालांकि युद्ध के मैदान में अब तक कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। न्यूक्लियर वेपन से होने वाली तबाही के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई न्यूक्लियर वेपन 100 किलो न्यूटन का होता है, इससे 1.8 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से ये तबाह कर सकता है। 5 किलोमीटर के एरिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 3 किलोमीटर के एरिया में गंभीर तबाही होगी और 8 किलोमीटर तक के एरिया में इसका असर देखा जा सकता है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में 15 किलो टन वाला न्यूक्लियर बम गिराया गया था। अमेरिका के इस न्यूक्लियर बम ने 1.46 लाख लोगों की जान ली थी। न्यूक्लियर अटैक से पहले हिरोशिमा की आबादी लगभग 3.5 लाख थी और साल के अंत तक 1.4 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। 70,000 लोगों की मौत उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त न्यूक्लियर वेपन को गिराया गया था। सिपरी के रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 के अंत तक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार थे, जबकि अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और भारत के पास 172। वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास भी 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो साथियों, आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि क्या पाकिस्तान चीन से 40 J-35A फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट खरीदने में कामयाब हो सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में गरीबी है, भुखमरी है, लोगों को खाने के लिए नहीं पुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भिखमंगे गरीब देश अपने डिफेंस प्रोग्राम के ऊपर अरबों करोड़ रुपये खर्चा करके अपने डिफेंस प्रोग्राम में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीद करके भारत से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों, आगे आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि भारत जल्द से जल्द 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो 2034 तक बनकर तैयार हो पाएगा। वहीं ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अगले 2 वर्ष में ही अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने में कामयाब हो सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के भिखारी लंबे समय से दूसरे देश में जा कर के अपनी आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई के कारण कई पाकिस्तानी भिखारी उम्रा और हज यात्रा के बहाने सऊदी अरब तक पहुंचते हैं और वहां भीख मांगते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार अपने जनता के ऊपर उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्चा करने के बदले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है।
साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।